महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब सभी योद्धा अपनी अपनी सेनाएं सजाने में लगे थे, तभी वहां एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ। वह था बार्बरिक, भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र। बार्बरिक के पास 3 अद्भुत बाण थे, जो एक बार छोड़े जाने पर संपूर्ण युद्ध समाप्त कर सकते थे। उसके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ते ही यह निश्चित हो जाता कि वह जिस भी पक्ष से लड़ेगा वह अजेय रहेगा। परंतु बार्बरिक ने एक प्रतिज्ञा ली थी, वह सदैव पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। जब श्री कृष्ण को इसका आभास हुआ तो उन्होंने एक रणनीति बनाई। वे ब्राह्मण के वेश में बार्बरिक के पास पहुंचे और उसके युद्ध कौशल की परीक्षा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा, तुम युद्ध में किस पक्ष का साथ दोगे? बार्बरिक ने उत्तर दिया, जो भी पक्ष दुर्बल होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बार्बरिक युद्ध में उतरा तो उसके अद्भुत बाण युद्ध को अनिश्चित दिशा में मोड़ देंगे। क्योंकि वह सदैव पराजित पक्ष की ओर से लड़ेगा तो अंततः केवल वही अकेला योद्धा शेष रह जाएगा और युद्ध की दिशा अधर्म की ओर चली जाएगी। तब श्री कृष्ण ने उससे दान मांगा, हे वीर, क्या तुम अपना शीश मुझे दान कर सकते हो? बार्बरिक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण बार्बरिक के गुरु भी थे। श्री कृष्ण ने बार्बरिक को एक अद्भुत वरदान दिया, हे वीर, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम युगों युगों तक पूजे जाओगे। कलयुग में तुम्हें घटोश्याम के नाम से जाना जाएगा और लोग तुम्हारी भक्ति करेंगे। आज राजस्थान के खंडेला और खाटू गांव में श्री खाटू श्याम जी के रूप में बार्बरिक की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उनका शीश वहां स्वयं प्रकट हुआ था। क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध का महानायक कौन थे? जब युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश को संजीवनी शक्ति देकर पूछा, अब बताओ, इस युद्ध में सबसे महानायक कौन था? बार्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने संपूर्ण युद्ध देखा, इसमें कोई योद्धा नहीं जीता, बल्कि हर दिशा में केवल आपकी ही लीला थी माधव। सभी को लड़ाया भी आपने, जिताया भी आपने, हराया भी आपने। मुझे यह युद्ध में केवल श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आया। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में जब भी तुम्हारे पूजा करेंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। बार्बरिक ने यह भी कहा, कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तब मेरे भक्त मेरा नाम लेंगे और मैं उनकी रक्षा करूंगा। और इस प्रकार बार्बरिक का बलिदान केवल युद्ध को संतुलित करने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की सच्ची व्याख्या करने के लिए भी था। क्या आप जानते हैं, आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में शीशदानी बार्बरिक की पूजा करने आते हैं। उनका मानना है कि जो भी सच्चे हृदय से जय श्री श्याम कहता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें।